नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत साल पहले मेरे ससुर जी मेरी शादी से ही बहुत साल पहले वो गिर गए थे। उनको बहुत चोट लग गई थी, लेकिन वो मेरी शादी भी हो गई थी, बहुत इलाज रोज कराया, लेकिन वो कभी खड़े नहीं हुए। लेकिन वो बहुत बड़े अमृतसर के वकील थे, बहुत बड़े वकील थे। उनकी जो वकालत थी वो कोर्ट तो जा नहीं सकते थे, लेकिन घर में ही बहुत लोग आते थे। लेकिन वो कोर्ट उनका जूनियर ही जाता था, घर से वो सब बता देते थे। उनकी मतलब भी घर में इतने लोग आते थे, उन्होंने घर के नीचे ही जहाँ वो रहते थे ऑफिस बना रखा था। तो सब यहीं से आते, देख उनसे बात कर, वो उनको गुस्सा बहुत पता नहीं बीमारी के कारण या खड़े नहीं हो सकते थे या बहुत मतलब क्या बात, वो सबसे ना बहुत गुस्से गुस्से में बात करते थे हमेशा। और उनके पास क्लाइंट भी बहुत आते ना, तो वो सबको बोलते, सिर पीट के बोलते कि मैं ही रह गया वकील, आप जाओ यहाँ से, आप किसी और से बात करो। लेकिन लोग फिर भी उनके पास बहुत आते थे, क्योंकि उनके केस में जान होती थी। सब उनको बहुत मानते थे हमेशा, मतलब बहुत लोग उनके पास बैठे ही रहते थे। लेकिन इतने अच्छे भी हो जाते थे कि मैं बता ही नहीं सकते। सबको बहुत गुस्से से बात करते थे हमेशा। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो एक वो ही आदमी थे जो मेरी बहुत इज्जत करते थे। मेरे को अपने मरने तक एक बार भी गुस्से नहीं हुए। मैं उनको कुछ खाना देती, जो कहते ये बना दे वो देती, या वैसे खाना देती, तो वो आराम से प्यार से खाते। वो जब भी खाना खाते वो ज़्यादा ज़्यादा आशीर्वाद देते। शायद उनके आशीर्वाद ही मेरे को बहुत लगे या क्या हुआ, उन्होंने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिए। जब भी मैं उनके पास नीचे जाती तो वो ना मेरे को कुछ ना कुछ अच्छी ज्ञान की बातें समझाते, बहुत बातें समझाते, आप ऐसे करो। मेरे को कोई प्रॉब्लम भी होती ना, मैं उनको कभी नहीं बताती थी, कभी नहीं बताती थी। जैसे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हर घर में होती है, कुछ भी। मैं उनके परिवार वाले बाकी लोग भी आते थे, सबको बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन उन्होंने मेरे को नहीं कुछ कहा था। वो मेरी जो प्रॉब्लम भी होती थी ना, वो पढ़ लेते थे। जैसे एक बाप पढ़ लेते ना बेटी की, तो वो वैसे ही मेरी प्रॉब्लम को पढ़ लेते थे, हमेशा मेरी बात सुनते। लेकिन मैं उनको अपने दिल की बात कभी बताती नहीं। वो हमेशा मेरे को ये बात कहते थे, तू मेरे को बता या ना बता, मेरे को ना सारी समझ है। और एक मेरे को बात बताते, बेटा मैं तेरे को कुछ मरने से पहले कहना चाहता हूँ, और मेरी बात करना ये तेरी मर्जी है, ध्यान रखना या नहीं रखना, लेकिन मैं तेरे को एक बाप होने के नाते 3 बातें समझा के जा रहा हूँ। देख, मतलब जो मर्जी हो, इस घर को कभी मत छोड़ के जाना, और इस घर की ना दहलीज ना पार करना। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि कभी कुत्ते को ना, सबको बोलना टांग ना मारे। कुत्ते को टांग मारना सबसे बड़ा पाप होता है। तीसरी चीज़, वो खुद ही चाहे वकील थे, वो कहते थे कि डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपस में तब लोग इतना डिवोर्स लेते भी नहीं थे। वो इस चीज़ को बहुत बुरा मानते थे, कहते जहाँ भी जाओगे कोई ना कोई समस्या तो वहाँ भी होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपस में सब 2 कदम इधर से 2 कदम इधर से बढ़ाओगे ना, तो बहुत समस्या हल मिल जाती। अगर नहीं भी मिलती ना, तो मतलब डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। उनके हिसाब से जो डिवोर्स होता है ना, भगवान ने एक पवित्र बंधन बांधा, वो सिर्फ कागजों में डिवोर्स होता है। वो जो बंधन भगवान ने ऊपर से आपके बांधे हैं ना, वो तो नहीं टूटते ना, वो तो दिल से जुड़े रहते हैं। तो कागजों में डिवोर्स लेके हम रिश्ते तोड़ देते हैं, तो उन रिश्तों को तोड़ने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए वो कहते थे जब भी तेरे को ज़िंदगी में कोई मिले तो उनको मेरी ये 3 बातें ज़रूर सुनाना। और कहते थे देख, मेरे पास इतने लोग आते हैं और मैं गुस्सा भी उनसे करता हूँ, रूठता, लेकिन तब भी मेरे पास आते हैं, क्योंकि उनको मेरे असूल अच्छे लगते हैं, मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं। या मैं कोई बहुत लायक नहीं, या मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं, लेकिन सबको जो होती ना अच्छी बात, सबको बहुत अच्छी लगती। और मुझे उनका ज्ञान इतना अच्छा लगा। आपके भी ये काम बातें आए तो आप भी जरूर जरूर इन बातों को अपनाएं।